अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अपने इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में सबको वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इन मॉर्फोलॉजी। वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि आपको मॉर्फोलॉजी और मॉर्फीम के बारे में पता हो। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे यूट्यूब की चैनल पे जाके देख सकते हैं मॉर्फोलॉजी और मॉर्फीम से रिलेटेड वीडियो। और अगर किसी और चैनल पे जाके देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको ये टॉपिक समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस होता क्या है। वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस, is a means by which new words are produced either by modification of existing words or by complete innovation, which in turn become a part of the language. वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, जिसे हम मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं, इसके अंदर या तो हम एक बिल्कुल नया वर्ड प्रोड्यूस करते हैं या फिर जो पहले से मौजूद वर्ड्स होते हैं उनके अंदर चेंजिंग करके उनको मॉडिफाई करके हम एक वर्ड बना देते हैं। और फिर टाइम गुजरने के साथ साथ ये जो वर्ड हम बनाते हैं वो हमारी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाता है। मीन्स कि मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम वर्ड्स बनाते हैं, या तो वर्ड वो बिल्कुल नया होता है या फिर पहले से मौजूद जो वर्ड होता है उसके अंदर हम मॉडिफाई करके उसके अंदर चेंजिंग करके हम एक नया वर्ड बना लेते हैं और वो हमारी लैंग्वेज का हिस्सा बन जाता है। तो वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहले हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे वो है फिक्सेशन। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि आपको फिक्सेस के बारे में, बॉन्ड मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम्स के बारे में, इन्फ्लेक्शनल और डेविएशनल मॉर्फीम के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता तो मेरे ही यूट्यूब के चैनल पे आपको शॉर्ट वीडियोस के अंदर इन टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। आप इस टॉपिक को देख के तो फिर इसके बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि कहीं हद तक इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। लेकिन आप अगर उन वीडियोस को भी देख लेते हैं तो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। Affixation. It is a word formation process wherein an affix is attached to a root to form a new word. A root is a free morpheme that can appear alone. On the other hand, an affix is a bond morpheme which never occurs by itself, but it always attached to some free morpheme and can be either inflectional or deviational. अफिक्सेशन प्रोसेस के अंदर हम अफिक्सिस को फ्री मॉर्फेम के साथ अटैच करते हैं और उससे नया वर्ड बनाते हैं। अफिक्सिस या होता है या तो हम वर्ड के स्टार्ट में या एंड में या फिर हम बीच में भी किसी भी मॉर्फेम को लगा के फ्री मॉर्फेम के साथ हम उसे अटैच करके तो नया वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अनबॉर्न है, तो बॉन्ड जो सा वर्ड है वो खुद बेसिकली फ्री मॉर्फीम है, यानी उसको किसी भी और वर्ड की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना अकेले से मीनिंग रखता है। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो है वो ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करता है, चाहे वो टेंस से रिलेटेड हो, पर्सन से, नंबर या जेंडर से भी रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल जैसे हम टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट के अंदर यूज़ करेंगे तो हम इनडेफिनेट टेंस के अंदर हम एस या ई एस के एडिशन कर देते हैं जब सिंगल पर्सन हो। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के अंदर हम आईएनजी का इजाफ़ा करके वर्ब के अंदर आईएनजी का इजाफ़ा करते हैं, और इसी तरह पार्टिसिपल के अंदर हम ईडी का या ईएन का इजाफ़ा करते हैं, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो इस तरह से हम टेंस के अंदर चेंजिंग करते हैं। रैट वर्ड था, हमने सिर्फ इसके साथ एक फिक्सिस लगाया, एस लगाया, तो ये रैट्स बन गया, यानी एक नंबर था उसका, तो इसे हमने प्लूरल फॉर्म बना ली। तो एक वर्ड था, यानी एक वर्ड था, हमने उसके अंदर सिर्फ एक एस की एडिशन से हमने एक नया वर्ड बना लिया, जिससे हमें ये मीनिंग कन्वे हुआ कि रैट एक था और जब हमने एस उसमें ऐड किया तो एक नया वर्ड बना, जिसका ये मतलब था कि ज़्यादा से चूहे हैं। और डेविएशनल मॉर्फीम्स क्या होता है? अ डेविएशन अफिक्सेस मॉडिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अ रूट वाइल लीविंग द ग्रामेटिकल कैटेगरी अनचेंज. In this way, there is a change of meaning of the root. For example, write, writer. जबकि डेविएशनल मॉर्फीम्स के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देता है, जिस और राइट एक वर्ड था और राइटर एक दूसरा वर्ड हो गया, यानी एक नया वर्ड इससे बन गया। तो अफिक्सिस के थ्रू अफिक्सिस को फ्री मॉर्फीम के साथ अटैच करने से हम एक नया वर्ड बना सकते हैं। इन इंग्लिश देयर आर टू टाइप्स ऑफ अफिक्सेशन.
Number one is prefixation. In this morphological process, words are formed by adding an affix to the front of a root. The type of affix used in this process is referred to as prefix. प्रीफिक्सेशन के अंदर हमेशा जो से हैं जब वर्ड के स्टार्ट के अंदर हम अफिक्सिस को ऐड करते हैं, जैसा कि अनटाइडी के अंदर अन जो सा अफिक्सिस है और ये वर्ड के स्टार्ट में ऐड हुआ है तो इसे प्रीफिक्सिस कहते हैं। तो प्रीफिक्सेशन के अंदर जब हम वर्ड को स्टार्ट में ऐड करते हैं और इसे नया वर्ड बनाते हैं, इसे प्रीफिक्सेशन कहा जाता है। नंबर 2 पे है सफिक्सेशन। इन दिस मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अफिक्स टू द एंड ऑफ अ रूट। द टाइप ऑफ अफिक्स यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज रेफर टू एज सफिक्सेशन। प्रोसेस के अंदर हमेशा एंड में हम अफिक्सिस को ऐड करते हैं और इस तरह से एक अफिक्सिस है जो कि एंड में ऐड हुआ है और एंड में ऐड होके इसने फेयरलेस को बना दिया, एक नए वर्ड को बना दिया। तो जब भी हम अफिक्सिस को वर्ड के एंड में अटैच करते हैं और इसे नया वर्ड बनाते हैं तो इसको सफिक्सेशन कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हम वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर जो सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन जो आप यूँ समझ सकते हैं, जो अफिक्सेशन हमने प्रोसेस पढ़ा था उसका ऑपोजिट है। अफिक्सेशन के अंदर हम जो अफिक्सिस होती हैं उसको अटैच करते हैं और नया वर्ड बनाते हैं, जबकि कन्वर्जन के अंदर हम कोई भी अफिक्सिस को अटैच किए बगैर ही हम एक नया वर्ड बना देते हैं। अब हम कन्वर्जन के एग्जांपल देखते हैं कि नाउन से किस तरह से वर्ब में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम वर्ड हैमर लेते हैं। अब अगर हम सेंटेंस यूज़ करें आई हैव अ हैमर, यहाँ पे हैमर एज अ नाउन यूज़ हुआ है और अगर हम यूँ सेंटेंस बोलें प्लीज़ हैमर द नेल, अब यहाँ पे हैमर जो सा है वो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, यानी कि वर्ड तो एक ही था लेकिन सेंटेंस के लिहाज से उसकी पोजीशन के लिहाज से हमने जज करना है कि वो वर्ब है या नाउन है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे वर्ब से नाउन में कन्वर्जन हुई है। तो फॉर एग्जांपल वर्ड डांस देख लेते हैं। वर्ड डांस है तो अगर मैं सेंटेंस बोलती हूँ शी लव्स टू डांस, तो यहाँ पे डांस वर्ब है, जबकि जब हम हिज डांस वाज मेस्मराइजिंग तो यहाँ पे डांस नाउन है, यानी कि वर्ड तो एक हुआ लेकिन हम प्लेस के लिहाज से उसकी पोजीशन के लिहाज से जज करते हैं कि वो वर्ब है या नाउन है या एडजेक्टिव। किसी जगह पे ये एडजेक्टिव होगा और या नाउन होगा, या एडजेक्टिव है तो किसी जगह पे ये एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, किसी जगह पे वर्ब पे तौर पर यूज़ होगा। तो कन्वर्जन के अंदर हम वर्ड की पोजीशन के लिहाज से उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जज करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है बैक फॉर्मेशन। जिस तरह से अफिक्सेशन के अंदर हम अफिक्सिस को ऐड करते हैं और न्यू वर्ड बनाते हैं, और बैक फॉर्मेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि वर्ड के एंड में से हम अफिक्सिस को रिमूव कर देते हैं और इस तरह से एक नया वर्ड बन जाता है। Back formation is a morphological process in which new words is created by extracting affixes from another word. In this way, it is the reverse of affixation, in which affixes are added. Back formation morphological process है जिसके अंदर हम नए वर्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम जो affixation होते हैं उनको हम रिमूव करके वर्ड के अंदर से affixation को रिमूव करते हैं और इस तरह से एक नया वर्ड बन जाता है। In this way, it is reverse of affixation, in which affixes are added. तो ये affixation का opposite है जिसके अंदर हम affixes को ऐड करके नया वर्ड बनाते हैं। Back formation is also different from clipping since it brings a change in the part of speech or the word's meaning. For example, the noun insertion has been back formed into verb insert by removing the suffix ion. इसने बताया है बैक फॉर्मेशन ये क्लिपिंग से भी डिफरेंट है। क्लिपिंग से किस तरह से डिफरेंट है कि क्लिपिंग के अंदर भी हम अफिक्सिस को रिमूव करके वर्ड बनाते हैं, लेकिन क्लिपिंग के अंदर ये होता है कि जब भी हम अफिक्सिस को रिमूव करते हैं तो जो वर्ड होता है उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, लेकिन बैक फॉर्मेशन के अंदर जब भी हम अफिक्सिस को रिमूव करते हैं तो इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी में फ़र्क पड़ता है। जिस तरह से इंसर्शन एक नाउन है और जब हमने इसके अंदर से अफिक्सिस यानी ion को निकाल दिया है तो ये इंसर्ट बन गया जो कि एक वर्ब है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर चेंज आया, यानी नाउन से ये वर्ब में कन्वर्ट हो गया। जो वर्ड फॉर्मेशन के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लिपिंग। एज द नेम सजेस्ट, clipping is the word formation process in which a word is reduced to a shorter form. With a sharp contrast to back formation,
Clipping keeps the original word's meaning intact. These words are very common in everyday speech. For instance, lab is the clipping form of laboratory. There are 4 types of clipping. क्लिपिंग के अंदर भी हम जो अफिक्सिस हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको वर्ड के अंदर से रिमूव करते हैं और नया वर्ड बन जाता है। लेकिन क्लिपिंग इस लिहाज से बैक फॉर्मेशन से डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर हम जो वर्ड नया वर्ड बनता है उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, जबकि बैक फॉर्मेशन के अंदर जो वर्ड होता है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो चेंज हो जाती है, यानी नाउन से वो वर्ब में चेंज हो जाएगा या वर्ब से नाउन में चेंज हो जाएगा। लेकिन क्लिपिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। क्लिपिंग के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वही रहता है, इवन के मीनिंग भी उसका चेंज नहीं होता। तो क्लिपिंग 4 किस्म की होती हैं: बैक क्लिपिंग, फोर क्लिपिंग, मिडल क्लिपिंग एंड कम्प्लेक्स क्लिपिंग। Number 1 is back clipping. It involves the truncation of end of a word as in ad from advertisement. जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमने बैक में से जो सा है इस वर्ड के बैक में से हमने अफिक्सिस को रिमूव कर दिया और सिर्फ AD यानी एड हमने रखा, तो ये जो सा है वो भी एड यानी एडवर्टाइजमेंट को ही कहते हैं, लेकिन एड इसकी एक शॉर्ट फॉर्म हो गई, जिससे हमें मतलब मीनिंग तो एक ही रहा है और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एक ही रहा है। Number 2 point is for clipping. It is the removal of the beginning of a word as in the phone from telephone. फोर क्लिपिंग के अंदर हम फ्रंट में से जो से हैं फिक्सिस को रिमूव करते हैं और नया वर्ड बनाते हैं। जिस तरह से टेलीफोन के अंदर हम टेली को निकाल देंगे तो उससे फ़ोन बचेगा, तो ये फ़ोन जो सा है वो टेलीफोन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। टेलीफोन भी नाउन है और फ़ोन भी नाउन है। Next point is middle clipping. It is the extraction of the beginning and the end of the word as in flu from the influenza. मिडल क्लिपिंग के अंदर हम फ्रंट और एंड में से फिक्सिस को रिमूव कर देते हैं। मिडल में जो वर्ड बचते हैं उससे एक नया वर्ड बनता है। जिस तरह से इन्फ्लुएंजा के अंदर हमने यानी प्रीफिक्सिस इनको हमने काट दिया और नीचे से ENZA इसको हमने रिमूव कर दिया, तो फ्लू जो सा है वो रह गया जो कि मिडल क्लिपिंग में आता है और इन्फ्लुएंजा से नया वर्ड फ्लू बन गया। And last point is complex clipping. It is removing multiple parts from multiple words as in cablegram from cable telegram. Number 4 point is complex clipping. It is removing multiple parts from multiple words as in cablegram from cable telegram. complex clipping के अंदर हम multiple जो words होते हैं उनको remove करते हैं एक word के अंदर से और फिर नया word बनाते हैं। जिस तरह से cable telegram में से हमने कुछ affixes को remove किया और cablegram बन गया, एक नया word बन गया जिसका meaning तो वही रहेगा और उसका parts of speech भी same रहेगा, लेकिन एक नया word हमने इस तरह से generate कर लिया है। इन सब को एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि इनका एक दूसरे के साथ जब इनको कंपेयर करके याद करेंगे तो बहुत आसानी होगी समझने में भी। तो वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है जिसमें हम नए वर्ड्स बनाते हैं, या तो हम बिल्कुल वो नया वर्ड बनता है या फिर पहले से जो मौजूद वर्ड्स होते हैं उनको मॉडिफाई करके हम एक नया वर्ड बनाते हैं। इसमें जो फर्स्ट में अफिक्सेशन आता है जिसके अंदर हम अफिक्सिस को वर्ड के अंदर ऐड करते हैं और इस तरह से एक नया वर्ड बनाते हैं, जबकि कन्वर्जन के अंदर हम अफिक्सिस को ऐड किए बगैर ही नया वर्ड बना देते हैं और इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी में फ़र्क आता है। यानी अगर वो नाउन होगा तो मे बी कि वो वर्ब में चेंज हो जाए, या वर्ब है तो नाउन उसका हम बना सकते हैं, इसी तरह एडजेक्टिव हो तो हम उसका वर्ब बना सकते हैं या नाउन बना सकते हैं। नेक्स्ट पे जो बैक फॉर्मेशन है, बैक फॉर्मेशन के अंदर हम अफिक्सिस को वर्ड के बैक में से रिमूव करते हैं और इस तरह से एक नया वर्ड बनता है, लेकिन इसके अंदर यूँ होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें फ़र्क आ जाता है। यानी कि अब जैसे इंसर्शन था, इसमें से हम जब अफिक्सिस को हमने रिमूव कर दिया एंड में से तो ये इंसर्ट वर्ड बन गया जो कि एक वर्ब है। जबकि क्लिपिंग के अंदर भी हम अफिक्सिस को रिमूव करते हैं, लेकिन इसमें हम बैक में से भी रिमूव कर सकते हैं, फ्रंट में से भी, मिडल में से भी, किसी भी जगह से हम अफिक्सिस को रिमूव करके नया वर्ड बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं होती, पार्ट्स ऑफ स्पीच वही रहता है और उस वर्ड का मीनिंग भी वही रहता है।
तो ये तो थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने फिक्सेशन, कन्वर्जन, बैक फॉर्मेशन और क्लिपिंग को डिस्कस किया। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि हम इसे यहीं तक क्लियर करते हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर हम जो उनसे है बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।